सो गाइस, जितने भी लोग एसएमडी मशीन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन सा एसएमडी मशीन लेना चाहिए, कौन सा अच्छा है क्या नहीं, बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो उनके कन्फ्यूज़न को मैं दूर करूंगा। तो अभी आपके सामने दो हमारे पास एसएमडी मशीन है, जिसमें से एक देख सकते हैं यहाँ पे ये है मोटा तगड़ा दमदार, और एक ये है पतला, लेकिन देखने में तो ये दमदार है लेकिन क्वालिटी में ये दमदार है और रेट में भी यही दमदार है। ये हमारा पुराना एसएमडी मशीन है जो हमने फर्स्ट जब दुकान ओपन किया था तब लिया था, और अभी फ़िलहाल में हमारा ये एसएमडी मशीन हमने ऑर्डर किया है। अब दोनों में क्या अलग है, क्या कुछ है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने इसका भी नोज़ल चेंज कर दिया है। यहाँ पे मोटा वाला नोज़ल लगाया है, पतला वाला इसका टूट गया। इसके साथ दो नोज़ल्स आते हैं, और इसके अलावा यहाँ का मैंने हैंडल भी तोड़ दिया है, क्योंकि हमारे पास जगह सफिशिएंट है और इसके लिए हमें इसके ऊपर सामान वगैरह रखना पड़ता है, तो ये जो हैंडल आता है ये दिक्कत करता है, तो मैंने उसको तोड़ के निकाल दिया। तो अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले अगर रेट की बात करूं तो ये जो एसएमडी मशीन है लगभग आपको 2,500 से 3,000 या उससे भी कम में मिल सकता है। लेकिन ये जो एसएमडी मशीन है आपको 5 से ऊपर ही पड़ेगा, 5 से 5.5 के बीच में। तो रेट का इतना डिफरेंट है। और बाकी स्लिम डिलिम है, पतला है, लेकिन क्वालिटी ज़बरदस्त है। अब क्वालिटी में क्या फ़र्क है, सबसे पहले इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर सेट कर देते हो, यहाँ पे इसका एयर सेट कर दे पूरा 0 रख देते हो, तब भी इतना तेज़ एयर रहता है कि कोई भी आपका जो सामान है, जो छोटा मोटा कंपोनेंट है, उसके ऊपर अगर ज़रा सा भी ले गए वो सामान उड़ जाता है। तो ऐसा दिक्कत आता है। इसका एयर एकदम कम नहीं होता है, एक सफिशिएंट सीमे तक कम होता है। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो एयर फ्लो है वो काफ़ी बेहतरीन है। ये अगर मैं मॉडल दिखा दूं आपको तो ये देखिए, क्विक 857 DW+ है। पहले DW आता था, अभी DW+ आ रहा है, और ये आपका टेम्परेचर वगैरह शो करने के लिए है। वहीं अगर बात करूँ इस मशीन की तो यहाँ पे टेम्परेचर शो करने का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्विक 850A है इसका मॉडल, तो ऑटो कट सिस्टम है, इसमें भी रहता है। और दूसरा चीज़, ये जो हैंडल दिया रहता है, तो अगर आप इसको यहाँ रख देते हो, तो अगर आप एसएमडी मशीन यूज करते हो तो आपको पता होगा कि ये ऑटोमेटिक यहाँ से बंद हो जाता है। इसका जो हीट बंद हो जाता है, एयर बंद नहीं होता है। हीट सिर्फ बंद होता है, वो सिस्टम इसमें भी है। आपका सिर्फ हीट बंद होगा, एयर बंद नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है अगर हीट बंद हो जाएगा तो आपका एयर फ्लो करके उसकी कॉइल को ठंडा कर देता है। तो आप कभी भी ध्यान रखिए, आपको पूरे मशीन को कभी भी बंद नहीं करना है। जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको हीट को बंद करते समय यहाँ पे रख देना है, मशीन को नहीं बंद करना है। वो अपने आप थोड़ा सा हवा कुछ देर तक वो फेंकेगा, जिससे उसका कॉइल ठंडा हो जाएगा, जिससे आपका जो एसएमडी मशीन है उसका लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत दिनों तक चलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस मशीन के अंदर में एक चीज़ और होती है कि आपने 350 सेट कर दिया, तो अब ये 350 तक हीट होने के लिए कम से कम आपको 3 मिनट या 2 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा हीट प्रोड्यूस करेगा और आप अपने फ़ोन में काम कर पाओगे। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ इस मशीन की, तो जब भी मुझे काम करना रहता है तो ये वाले मशीन को मुझे ऐसे निकाल के ऐसे रख देना पड़ता है। कुछ देर तक गर्म इसका हवा फेंकता है, कुछ देर तक अपना हीट पूरा अच्छे से लेता है, तब जाकर मैं यूज करता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस मशीन की, तो इसमें आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी में रखिए, आपको जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत निकालिए, और कुछ चंद 15 से 20 सेकेंड के अंदर में ये पूरा अपना टेम्परेचर में कंट्रोल में आता है। जितना आप यहाँ सेट करते हो उतना टेम्परेचर तुरंत ये ले लेता है, तुरंत उतनी गर्मी इसमें प्रोड्यूस होने लगती है, और काफ़ी बेहतरीन इसका मुझे फीचर ये लगा। तो चलिए मैं आपको एक बार चालू करके इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने अपना बोर्ड ला दिया है, और बोर्ड में अगर मैं प्लग लगाता हूँ ये तो फिटिंग भी नहीं आ रहा अच्छे से, बड़ी समस्या है। ये बोर्ड की दिक्कत है या मशीन की समझ में नहीं आ रहा है, खैर जो भी हो। और इसके अलावा इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। हालांकि मैंने इसको अभी पैक करके रखा है, लेकिन है ये चालू पीरियड में। तो ये देखिए, अभी मैंने दोनों का प्लग सेट कर लिया है। और यहीं अगर इसकी बात करूँ तो ये देखिए, मैंने निकाला, ये ऑटो कट हो गया, और यहाँ पे इसकी लगभग हीट जो आ रही है, अभी देखिए हीट देने लगा। मैं इसको अभी तक सहन कर पा रहा हूँ, देखिए कितने देर तक, अब ये हीट आराम से सहन हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो इतनी देर तक मैं सहन नहीं करता। अभी भी देखिए हमारा हाथ से टच है ये। अब मैं इसकी बात करता हूँ, तो जैसे मैंने इसको चालू किया, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर किस तरह से बता रहा है। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ 300 पे, और अभी इसकी हीट जो है भयंकर आ रही है। ये छूने लायक भी नहीं रह गया है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है कि इतने देर में ही।
बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। और ये 300 हीट जो आप देख रहे हो, ये जो हीट है जितनी इसमें लिखी हुई है उतना हीट ये बराबर प्रोड्यूस कर रहा है। और अभी इतनी गर्मी हो चुकी है, इतने देर में ही बस अब आप अपना कोई भी कंपोनेंट पिघला के इससे निकाल सकते हो, इतने देर में ही, सिर्फ यही इस टाइम पे। तो अभी मैं हीट को पूरा बंद कर देता हूँ और इसको चालू रख देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो हीट पूरी तरह से मैंने कम कर दिया है। अभी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। तो इस प्रकार से इसका यूज़ है। तो ये मॉडल आप देख लो, अगर आपको सबसे बेस्ट एसएमडी मशीन अगर आप परचेज करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट यही है। आप देख सकते हैं ध्यान से, इसका मॉडल सबसे बेस्ट एसएमडी मशीन है क्विक 857 DW, क्योंकि इसकी हर क्वालिटी मुझे पसंद है। अंदर का जो मैकेनिज़्म है और एक लॉन्ग लाइफ है, ये इतना जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अगर यूज़ करते हो तो इतना जल्दी से ख़राब नहीं हो जाएगा। इसमें देखिए कितना अच्छी सिक्योरिटी दी हुई है इसका। ये केवल बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका ये जो वायर वगैरह दिए हुए हैं इसका जलना नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया और एसएमडी मशीन का ये यहीं पर रख दिया और ये पूरा जल गया। तो हमें टेप मार के इसको जुगाड़ पे चला रहे हैं। बाकी इससे वायर का भी कंपेयर कर सकते हैं, हर चीज़ इससे बेहतर दिया हुआ है। क्वालिटी इसका बहुत बेहतर मेंटेनेंस किया गया है। तो सबसे बड़ा मुझे फ़र्क इसका ये लगा कि आपको एसएमडी मशीन जब आप ले रहे हो तो इसको आपको चालू करके रखना पड़ेगा। चालू करके रखोगे, कुछ देर तक रखना पड़ेगा, तब जाके चलेगा। वहीं अगर इसकी बात करूं तो हाथ में लिए आप 10 से 15 सेकंड का वेट करोगे, उतने देर में ये मशीन पूरी हीट अपनी प्रोड्यूस करने लगेगा। लेकिन इसको उतने देर में नहीं काम चलने वाला। इस मशीन को कम से कम 1.5 से 2 मिनट कम से कम चाहिए ही चाहिए, तब जाके ये अपनी हीट को पूरी तरह से प्रोड्यूस करेगा। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों मशीनों में। इसके अलावा एक सबसे बड़ा एक और फ़र्क होता है, वो ये होता है कि इस मशीन से अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो उसकी जो आपको मतलब जैसे कनेक्टर हो गया किसी फ़ोन का कनेक्टर आप निकाल रहे हो, तो अगर इस मशीन से निकालोगे तो सबसे ज़्यादा चांस है उसको जलने का, वो पिघल जाता है कनेक्टर ही। चार्जिंग पिन के अंदर का जो मटेरियल होता है प्लास्टिक का, वो पिघल जाता है तुरंत। जबकि इस मशीन से आप काम कर रहे हो सही टेम्परेचर सेट करके, तो वो ऐसा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है ये मुझे खुद को नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्या है। टेम्परेचर तो दोनों ही गर्मी दे रहा है, लेकिन इसमें ऐसी क्या मैकेनिज़्म है जिसकी टेम्परेचर इतनी क्वालिटी बेस्ट आती है कि वो चीज़ नहीं पिघलता है इसकी अपेक्षा। ऐसा नहीं है कि नहीं पिघलता, लेकिन इसकी अपेक्षा ज़्यादा सेफ़ है इसको काम करने में। आईसी वगैरह नहीं जल्दी फूलता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत बेटर लगता है। मैंने इसको ये तो मैं खैर बहुत पुराने दिन से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैंने लगभग 1 वीक यूज किया ताकि देखूँ इसका क्या है कैसा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ मुझे समझ में आई। आईसी वगैरह मैंने 1-2 WTR चेंज किए, जो जियो फ़ोनों में पावर आईसी नेटवर्क आईसी जो लगी रहती है WTR, उसको मैंने चेंज किया। तो इसे चेंज करने में काफ़ी मुझे बेहतरीन लगा और काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया। 1-2 मैंने बड़ा CPU भी निकाला, तो एक बार मैंने इससे CPU निकाला था, मुझे आज भी याद है, वो CPU फूल गया। इतना ज़्यादा गर्मी और इस तरह का इसका वो था, लेकिन इससे निकालने में वो चीज़ थोड़ा सा सेफ़ है। बाकी अगर आप एकदम पास करके एकदम गर्म हीट दे रहे हो तब तो कोई भी CPU इस मशीन से भी फूल जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ अपने खुद से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि एसएमडी मशीन कैसे चलाना है, कितनी दूरी रखनी है। हीट अगर आप हीट ज़्यादा कर दे रहे हो तो थोड़ा दूरी बढ़ा दो, अगर हीट कम है तो थोड़ा नज़दीक कर दो। तो ये सब मेंटेनेंस करके चलना पड़ता है और ये सब चीज़ें जो है आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगी। आप वीडियो में देख रहे हो तो आप थ्योरी तो सीख सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिकली खुद करके उस चीज़ को एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा कि किस हिसाब से हमको क्या काम करना है। कोई भी कनेक्टर चेंज करना है, कोई भी आपको CPU रिवॉल्व करना है, चेंज करना है, तो वो जब तक आप खुद से नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो नहीं आने वाला है। और प्रैक्टिस कर करके तब जाके वो चीज़ जब एक बार हाथ बैठ जाएगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो बस उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे वीडियो तो देखते बहुत अच्छा आप लोग प्यार देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और ये सब वीडियो आप ही के लिए बनाता हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प मिले। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी जवाब मतलब आपको कुछ उसके बारे में जो भी मुझसे बनेगा मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।